तो अगर तुम भी 2000s बॉर्न किड हो ना, तो हनी सिंह एक ऐसा नाम है जो शायद ही तुमने ना सुना हो। बच्चों के ऊपर 2010 से लेके 2014 तक जो ब्लूटूथ एरा कहते हैं जिसे, उसका हनी सिंह वॉज द किंग। एंड देन समथिंग हैपेंड जिसके बारे में हम आज भी बात नहीं कर सकते, बैड मेंटल हेल्थ। और इसी के बाद हनी सिंह का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ही ट्राइड टू ब्रिंग हनी सिंह 2.0, जिसमें कुछ ट्रैक्स को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस की तरफ से। कुछ लोगों को लगा कि यार ये अच्छा ट्रैक है, बट मजा नहीं आ रहा है। इन गानों में वो इम्पैक्ट मिसिंग था जो हनी सिंह की ओरिजिनल छाप थी उनके पुराने गानों में। एंड इसीलिए हनी सिंह ने फिर खुद के स्टाइल को री एवेल्युएट करा एंड ही केम अप विद हनी सिंह 3.0। और शायद ये ट्रैक वॉज सपोज टू बी दैट ट्रैक जो हनी सिंह का एक्चुअल में कमबैक लेके आएगा। और हाँ, इसमें कुछ अच्छे ट्रैक्स भी थे। एंड इनफैक्ट देसी कलाकार सॉन्ग को जो नॉस्टैल्जिया के साथ हनी सिंह ने दोबारा परोसने की कोशिश की थी, वो भी इसी फेज में आई। बट क्या हनी सिंह ने इस हनी सिंह 3.0 वर्जन के साथ कमबैक किया, या फिर हनी सिंह कभी भी कमबैक कर सकता है? लेट्स ट्राई टू एनालाइज इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर लगता है ना हमें यार कि हनी सिंह का कमबैक उस सेंस में नहीं हुआ, हाँ नो डाउट उसने अच्छे ट्रैक्स दिए और उसके ट्रैक्स काफ़ी हिट हुए इन द टर्म्स ऑफ नंबर। बट वो जो इम्पैक्ट हनी सिंह पहले छोड़ के जाता था ना अपने ब्लूटूथ एरा में, वो आजकल मिसिंग है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? कि ही इज़ नॉट द सेम हनी सिंह एनीमोर। तुम सोचो यार, उस बंदे की उम्र हो चुकी है। जब हम बच्चे थे तब हम हनी सिंह का ट्रैक सुनते थे, तब वो काफ़ी एग्रेसिव था, मिसोजिनी भरा था। एक सेकंड, अब तो जैसे हनी सिंह मिसोजिनी करता ही नहीं है। अरे यार, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि हनी सिंह जब पहले ट्रैक प्रोड्यूस करता था ना, तो ऑडियंस हनी सिंह के लिए गाना सुनती थी। ये ऐसा ही था कि अक्षय कुमार के टाइम पे हम सोचते थे ना कि उसने कोई फिल्म बनाई है जब वो अपनी पीक पे था, तो अच्छी ही होगी। बट अल्लाह, आज दोनों के लिए सिचुएशंस अलग हैं। आज हनी सिंह एक ऐसे दौर में है जहां उसे अपनी वर्थ एज अ रैपर, एज अ सिंगर, एज अ म्यूज़िक कंपोज़र प्रूव करनी पड़ेगी। बिकॉज उसे compete करना पड़ेगा अपने ही दोस्तों के साथ या फिर अपनी गैंग के साथ, माफिया मुंडीर। आज एक ऐसा दौर आ चुका है जहाँ पे कृष्णा, एमिवे, किंग, ऐसे बहुत सारे रैपर्स एंड सिंगर्स हैं जो कि इसी यॉनर में म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं विद अ वेरी गुड क्वालिटी। मैं ये नहीं कहूँगा वो हनी सिंह से बहुत बेटर है या फिर कम है। इट इज़ जस्ट रिलेटिव कि आज के टाइम जो एक एवरेज सॉन्ग लिसनर है उसके पास बहुत सारी चॉइस है। हनी सिंह ने खुद कहा है कि हनी सिंह 3.0 इज अ टोटली डिफरेंट वर्जन। हम इस हनी सिंह को काफ़ी हम्बल होता हुआ देख सकते हैं। वो अपने आप को पब्लिसाइज कर रहा है ताकि वो अपनी स्टोरी बता सके लोगों को। और पता, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जिसके साथ उसे compete करना है ना, वो गैप जो इतना वॉइड रह चुका है उसके डिसीज़ के कारण इस 5 या जितने भी सालों में। तुम खुद सोचो यार, अगर मैं तुम्हें एक आइलैंड पे छोड़ दूं 5 सालों के लिए और उसके बाद इस दुनिया में वापस लेके आऊं, तो तुम्हारे लिए जो दुनिया की परसेप्शन होगी ना, बहुत अलग होगी। यू विल बी लैगिंग बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड ऑन द इंटरनेट। और इसीलिए हनी सिंह भी जो गाने प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो कुछ गाने ऐसे लगता है कि वो ही इज़ ट्राइंग टू कैच अप द ट्रेंड। बट जब म्यूज़िक की बात आती है ना, जब हम हनी सिंह को उसकी पीक से जानते हैं, तब वो कोई हैक्स यूज़ नहीं करता था। अब के टाइम ऐसा लग रहा है कि उसको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा कि ऑडियंस को कौन सा गाना अच्छा लगेगा। पहले जब हनी सिंह आर्ट प्रोड्यूस करता था ना, तो उसमें एक अलग ही रस था। नो डाउट उनके ट्रैक्स काफ़ी सिंपल थे, लिरिक्स बहुत इजी थे ताकि कोई भी याद कर पाए। बट जो एक रॉनेस थी ना कि ये हनी सिंह का गाना है और हनी सिंह ने अपने हिसाब से इसको कंपोज किया है, इसकी नरेशन बिठाई है और जो स्टोरी टेलिंग प्रेजेंट की है, दैट वाज एपिक। पता है, ये चीज़ उड़ता पंजाब मूवी में बहुत अच्छे से दिखाई थी। उसमें शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर होता है ना, ड्रग्स करने के कारण उसका दिमाग फूक जाता है। वो खुद कहता है कि यार मुझे, मेरे दिमाग में कोई नई ट्यून आ ही नहीं रही है। फिर जब वो आलिया भट्ट के कैरेक्टर को देखता है, आबाद मेरे काना विच एक धुन बज गई ओ कुड़ी दी मेहरबानी है। दैट वॉज द मोमेंट जब उसको हिट हुआ कि नहीं यार, अभी भी मेरे अंदर म्यूजिक बचा है। अब हनी सिंह के लिए भी हमें देखना है कि कब ये फेज आता है जब हम देखते हैं कि हनी सिंह कहता है कि नहीं यार, मैं बैठा हूँ, अच्छा म्यूजिक दूंगा तुम्हें और एक ऐसा स्टाइल दूंगा जो कि तुमने पहले कभी सुना ही ना हो। पर इन सब चीज़ों को होने के लिए ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके बिना म्यूजिक बहुत अधूरा है,
एंड दैट इज़ गुड सिंगिंग। एंड ये हम सबको एग्री करना पड़ेगा कि हनी सिंह इज़ नॉट अ गुड सिंगर एनी मोर। अगर तुम कूले कूले ट्रैक भी सुनोगे ना, जहाँ पे हनी सिंह की वो हस्की सी वॉइस आती है ना, वहाँ पे वी कुड फील ही इज़ वेरी ऑफ बीट विद हिज वोकल्स। हौली 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 दिल मेरा धड़के अख मेरी फड़के जदों वेखा तेरे वल। अब मेरे साथ कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि यार हनी सिंह के तो शुरू से वोकल्स अच्छे नहीं थे, बट तुमने उसका शायद सरगी ट्रैक नहीं सुना। उस गाने में ना उसने अपनी थोड़ी सी झलकी दिखाई थी कि वो अच्छा सिंगर है। उसदे ही यूं बापू ने मना लिया वड्डे वीरे ने भी गल नाल लाई छवाले आए लहण नूं तू विआह ते छोटी भैण नूं हो अम्मी मैं नहीं जानता। और यही हनी सिंह का एक प्लस पॉइंट था पुराने टाइम में। पता आज के टाइम पे ना लोग रैप के नाम पे कुछ भी करते हैं कि लिरिक्स जोड़ दो, पीछे के एंड वाले 2 वर्ड सिमिलर कर दो और कुछ भी गा दो, अपने मन की भड़ास निकाल दो, डिस ट्रैक्स निकाल दो और रैप हो गया। रैप वॉज नेवर दिस। और ये चीज़ हमें नेहा कक्कड़ ने भी दिखा दी जब उसने हनी सिंह के रैप को मिमिक करने की कोशिश की। बात वही है यार, अगर तुम अच्छे सिंगर नहीं हो ना तो तुम्हारे ऊपर रैप भी नहीं जचेगा। एंड इसीलिए हनी सिंह नीड टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल टू गेट बैक हिज वोकल्स, ताकि वो एक ऐसा गाना डिलीवर कर पाए जो कि उसके वोकल्स, उसकी म्यूजिकल कंपोजिशन, उसकी ओरिजिनलनेस के कारण चले, ना कि किसी हैक्स के कारण कि ये म्यूजिक हिट हो जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट निकल के आता है ना कि हनी सिंह का कमबैक होगा या नहीं होगा, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पहला, हनी सिंह क्या चाहता है जब उसका मतलब है कि मेरा कमबैक अभी पेंडिंग है। तो उस केस में द आंसर इज सिंपल। हनी सिंह एक ऐसा बंदा है ना जो कमबैक को सिर्फ ऐसे नहीं ट्रीट करता कि कुछ मैंने अच्छे सॉन्ग्स निकाल दिए। आई मीन उसके आज भी नंबर्स ना बादशाह से बेटर हैं, बट हनी सिंह का मतलब कमबैक से है ना कि वो इम्पैक्ट जो हमारे जनरेशन को वो दे पाया था वो नई जनरेशन को देना चाहता है। वो डोमिनेंस, वो जो दोबारा दिखाना चाहता है, वो लेके आना चाहता है इस एरा में दोबारा। एंड वो करना बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, उसकी सिंगिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें। बट आई रियली विश कि हनी सिंह हमें वो चीज़ डिलीवर कर पाए जो कि वो हमेशा से हमें करना चाहता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी रियली वांट। हमारा इस कमबैक के साथ एक बहुत पर्सनल कनेक्शन क्यों है, क्योंकि हम वो इमोशंस दोबारा फील करना चाहते हैं जो हम एज अ किड फील करते थे। जब हनी सिंह रैप करता था ना, हनी सिंह गाना लेके आता था ना, तो वो एक अलग ही इवेंट होता था। वो गाने लूप पे चलते थे बिना बोर हुए। और आज के टाइम पे म्यूजिक एज अ होल हमें वो इमोशन देने में नाकामयाब रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हनी सिंह द ओजी रैपर, हमारा ओजी क्रिएटर, आके अपने तख्त पे दोबारा विराजमान हो। और रही बात आज की वैल्यू की, यार बाइपोलर डिसऑर्डर से ना वापसी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर तुम में से किसी को लगता है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तुमसे चीज़ें हो नहीं पा रही है, तो दिस मैन इज़ टोटली एन इंस्पिरेशन फॉर यू। ये जितने बड़े और बुरे पास्ट से वापस आया है ना, जब ये भगवान में भी यकीन करना छोड़ चुका था, और जिस पीक से इसका डाउनफॉल हुआ है ना, उससे दोबारा उठना इज़ वेरी टफ। तो अगर तुम खुद को सोचते हो कि तुम एक ऐसे पैथ से गुजर रहे हो लाइफ में जहाँ पे तुम्हारे लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो दिस मैन इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर यू। तुम किसी भी वर्स्ट फेज से भी निकल के आ सकते हो। वो कहते हैं ना, शेर हूँ मैं एंड यू आर दैट। आई होप एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस वीडियो से तुम ये वाली वैल्यू भी सीख के जाओ। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।